तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इस तीसरे वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनमें काफ़ी आउटस्टैंडिंग ऑफिशियल खबर एक्टिव होती हुई आपको नजर आएगी, जिनका रिएक्शन इन स्टॉक में मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्यों, पीछे का लॉजिक क्या है, वीडियो एकदम ध्यान से देखो, समझो, आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन याद रखना, ये किसी भी टाइप का कोई भी टिप नहीं है, ना कोई एडवाइस है किसी भी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करने की। आपको इनमें से किसी भी स्टॉक में अगर कुछ भी करना है, खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। इस बात को कृपया आप ध्यान रखें। तो पहला शेयर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी खबर इस स्टॉक में अभी एक्टिव होती हुई आपको नजर आएगी। तो देखिए, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड इस कंपनी ने साइन कर लिया है अपना एक एमओयू। ठीक है, साइन करेगी, विचार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, साइन इन्होंने कर दिया है एमओयू किसके साथ, एनएमआरडीए, नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके साथ इनका एमओयू अब साइन हो चुका है। और ये जो साइन इन्होंने किया है वो एक प्रोजेक्ट के तहत किया है, और इस प्रोजेक्ट का साइज भी काफ़ी बड़ा आपको नजर आएगा। हालांकि वैल्यू अब तक सही तरीके से बाहर आई नहीं है, हो सकता है अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसका वैल्यू भी बाहर आया होगा, लेकिन जब तक मैंने ये पर्टिकुलर डेटा यहाँ पर स्टडी किया था, वैल्यू का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन प्रोजेक्ट का साइज अगर आप देखोगे, 1710 एकड़ का दोस्तों ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसमें से 1000 एकड़ जो होगा वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा, और 710 एकड़ जो प्रोजेक्ट होगा वो फ्यूचर एक्सपांशन के लिए होगा। ये भी चीज़ इन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दी है। मतलब एक बात क्लियर है, ये एक प्रॉपर आप बोल सकते हो सोच समझकर मैनेज किया हुआ एक प्रोजेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें एनबीसीसी क्या करेगी, ये चीज़ें हमको यहाँ पर समझनी होगी, बिकॉज एनबीसीसी का स्टॉक तो मार्केट में लिस्टेड है, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एनबीसीसी का रोल इसमें क्या रहेगा। तो देखिए, एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट में एक्ट करेगी एज ए पीएमसी, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह काम करेगी। इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान हो गए, बहुत सारे प्लान इसमें इंक्लूडेड है। उसमें जैसे कि आप देख सकते हो, अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल्स की बात करें ये इसमें होगा, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम की बात करें ये भी उसमें होगा, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन और सेग्रेशन प्लांट ये भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्लान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज होने वाला है उसमें क्या क्या है ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए इसका गोल क्या है। तो सबसे पहले डेवलप करना कमर्शियल हब स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप को यहाँ पर बूस्ट देने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए इनको डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि स्टार्टअप को काफ़ी बढ़िया एक बूस्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आए। उसके अलावा अगर हम बात करें सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं, उसके साथ साथ एमएसएमईज, बहुत सारी आईटी सेक्टर की कंपनियां, बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेस, साथ ही साथ रेसिडेंशियल और मिक्स टाइप के जो प्रोजेक्ट्स है उन सभी को इसका फायदा हो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप नहीं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कमर्शियल हब डेवलप करने का दोस्तों यहाँ पर एक प्लान किया हुआ है। ये इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा गोल आपको नजर आएगा। जहाँ तक बात करें एम की, टू पोजिशन नवीन नागपुर एज एन इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर। तो नवी मुंबई जैसा है तो वैसा नवीन नागपुर के हिसाब से इसको एक इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंशियल सेंटर आईबीएफसी का एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके जाना है। ये इस प्रोजेक्ट का एक एम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हो सके तो आप भी एनबीसीसी इस स्टॉक के ऊपर ध्यान दें। इस स्टॉक में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ऐसे खबरों की वजह से, ऐसे प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी इनका ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। इस कंपनी के बारे में इन्होंने जीत लिया है 1252 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर। किसके तरफ से, वारी फॉरएवर एनर्जीज, इस कंपनी की तरफ से इनको दोस्तों ये ऑर्डर मिला हुआ है। और इस ऑर्डर में वर्क की बात करें तो 800 मेगावाट एसी, 1218 मेगावाट पीस सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये पर्टिकुलर ऑर्डर में कामकाज यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक्चुअली क्या क्या एग्जीक्यूशन इनको करना है ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है। तो टर्नकी के ईपीसी एग्जीक्यूशन जो होंगे वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत होते हुए आपको नजर आएंगे। 33 केवी 400 केवी सब स्टेशन का भी कामकाज इसके तहत होता हुआ नजर आएगा।
ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर भी काम किया जाएगा और 2 साल O&M सर्विस यहाँ पर होती रहेगी, प्रोवाइड की जाएगी। इसका जो कंप्लीशन टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 यहाँ पर बताया जा रहा है। इस कारण इंट्राडे में स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप भी मिला था। हो सकता है हल्का सा नीचे की तरफ स्टॉक क्लोज हुआ हो आज का दिन खत्म होते होते, लेकिन खबर काफी बढ़िया है। आने वाले समय के लिए स्टॉक के ऊपर फोकस कर सकते हो। वैसे भी सोलर का फ्यूचर इंडिया में काफी बेहतरीन जरूर है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक हमेशा भागता रहेगा, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट टेकिंग, गिरावट, ये सब इन बिटवीन होता रहेगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये भी खबर इस कंपनी को एक ऑर्डर बुक के तहत काफी मजबूती देने का काम करेगी, जिसका असली फायदा लॉन्ग टर्म में होता हुआ नजर आना चाहिए। नेक्स्ट खबर है दोस्तों LTI माइंडट्री इस कंपनी के बारे में। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए LTI माइंडट्री के बारे में ये खबर एक्टिव है कि इन्होंने एक्सटेंड किया है अपना एक $multi-million IT का पार्टनरशिप Q8 के साथ, जो एक नॉरिक फ्यूल कंपनी आपको देखने को मिलेगी। मतलब इनका पार्टनरशिप इनके साथ पहले से था, उसको इन्होंने और यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। ये एक खबर आपको देखने को मिल रही है। मतलब हो सकता है कामकाज काफी बढ़िया हो, एक पॉजिटिविटी बनी हो, एक ट्रस्ट फैक्टर बना हुआ हो, इसलिए इन्होंने अपनी इस पार्टनरशिप को यहाँ पर कंटिन्यू किया है। अब इनका एक्सटेंशन तो हो गया, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन में ये सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करेंगे ये भी इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्म करके रखा है। तो देखिए इसमें बहुत सारी सर्विस आपको देखने को मिलेगी, जैसे क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट करना, ये इसमें देखने को मिलेगा। एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट और उसका मेंटेनेंस, ये भी इसके अंदर आपको नजर आएगा। साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स के ऊपर भी काम होगा। CRM, ERP, माइक्रोसॉफ्ट के डायनामिक्स है, इसमें भी काम होता हुआ आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, AI ड्रिवन ऑटोमेशन के ऊपर भी काम किया जाएगा, बेटर एफिशिएंसी के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। ये पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ सर्विस इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड की है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब इसका बेनिफिट कैसा होगा? इसका बेनिफिट ऐसा होगा कि इनका ऑपरेशनल एक्सीलेंस में इसकी वजह से फायदा होगा, इनोवेशन में फायदा होगा, कॉस्ट इफिशियंसी होगी और स्केल इसको और भी ज़्यादा बेहतर लेवल पे कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये पार्टनरशिप जो एक्सटेंड हुआ है और जो सर्विस इसमें इंक्लूड की गई है। इतना ही नहीं, इन सब के वजह से इन द एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसमें भी इंप्रूवमेंट ये लाने का काम करेंगे। तो इन द एंड ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर इन दोनों के लिए, खास करके LTI माइंडट्री इस कंपनी के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इंट्राडे में इस स्टॉक ने भी आज के दिन काफी बढ़िया उछाल दिखा दिया था। नेक्स्ट खबर दोस्तों विक्रम सोलर इस कंपनी के बारे में। इनको भी एक काफी बड़ा ऑर्डर मिल चुका है और जरा नाम देखो किसकी तरफ से मिला है। देश की इंजीनियरिंग की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी, बहुत ही बड़ा प्लेयर, इनफैक्ट नंबर 1 प्लेयर बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। L&T कंस्ट्रक्शन की तरफ से इनको एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। और दोस्तों ये वाला ऑर्डर एक सप्लाई ऑर्डर आपको नजर आएगा, जिसमें 336 मेगावाट हाइपरसोल G12R एन टाइप सोलर मॉड्यूल्स इनको पर्टिकुलरली सप्लाई करना है, खास करके गुजरात में जो एक एरिया है खावड़ा करके। तो हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन के ऊपर नाम आपको नजर आ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट इनको L&T की तरफ से मिला हुआ है। तो इस नए मॉडल के जो फीचर्स होंगे उसमें जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। इसमें हाई विफिलिटी देखने को मिलेगी अप टू 80% तक। उसके अलावा बेटर हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस नजर आएगा, डिग्रेडेशन काफ़ी कम होगा, ये भी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसका जो टाइमलाइन रखा गया है डिलीवरी का, वो भी नवंबर 2025 से लेके मार्च 2026 तक का रखा गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में काउंट होने वाला ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। इसके वजह से इस स्टॉक में हल्का फुल्का सा तेजी का मोमेंटम भी देखने को मिला है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पावर जनरेट, मतलब पैसा जनरेट करने का एक ऑप्शन तो नजर नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में काफी बेनिफिशियल इस कंपनी के लिए साबित होगा। और अगर हो सकता है ये ऑर्डर में काफी बढ़िया काम हो जाए, इनको फिर से रिपीट ऑर्डर भी मिल जाए, हु नोस। लेकिन फिर भी अभी के लिए इस कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव खबर की तरह काम कर सकती है। नेक्स्ट और फाइनल खबर हमको देखने को मिल रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस कंपनी के बारे में, बिकॉज इनका और एलियंस यूरोप का एक पर्टिकुलर खबर मार्केट में अभी एक्टिव हो चुका है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने बना दिया है फॉर्म अ न्यू री इंश्योरेंस कंपनी, एक नई री इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने बना दी है, एलियंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड। इस कंपनी का नाम आपको नजर आएगा, शॉर्ट फॉर्म में AJRL, ठीक है।
अब इसमें ओनरशिप कैसी है, इसमें ओनरशिप 50-50 है, 50% जियो फाइनेंशियल के पास, 50% अलायंस के पास। ये वाला पर्टिकुलरली खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। रजिस्टर कब हुआ है? 8 सितंबर 2025, सब्जेक्ट टू IRDAI अप्रूवल। IRDAI के अप्रूवल्स कुछ थोड़ा सा डिले लग जाता है कभी, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। अब इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है जियो फाइनेंशियल ने कितना किया है, 2.5 लाख रुपीज़ का यहाँ पर पर्टिकुलरली जियो फाइनेंशियल ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहाँ तक बात करें पर्पस की, तो इसका पर्पस क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का जो री इंश्योरेंस सेक्टर है ये काफ़ी मजबूत हमको देखने को मिल रहा है और इसका जितना हो सकता है उतना फ़ायदा लंबी दूरी में ये उठाने का ट्राई करेंगे। इसी के वजह से यहाँ पर इन्होंने अब खुद का एक जॉइंट वेंचर या बोल सकते हो दोनों की एक पार्टनरशिप यहाँ पर होते हुए 50-50 क्राइटेरिया के साथ नजर आ रही है। मेग्स अलायंस ग्लोबल अंडर राइटिंग एक्सपर्टीज प्लस जियोस डिजिटल एक्सपर्टीज, मतलब देखिए अलायंस का ग्लोबल लेवल के ऊपर जो पर्टिकुलरली एक्सपर्टीज मौजूद है और जियो का डिजिटल एक्सपर्टीज जो हमारे देश में अभी काफ़ी ज़बरदस्त लेवल पे जो मौजूद है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो सर्विसेज है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, उनका फ़ायदा उठा के दोनों को आगे लेकर जाने का काम कर सकते हैं, मतलब खुद के कंपनी को आगे लेकर जाने का काम कर सकते हैं। तो ये भी इसके पीछे का एक लॉजिक है, एक पर्पज़ है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और इनका एक एम है सपोर्ट करना इंडिया का जो विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये पर्टिकुलर एक स्लोगन के तहत कुछ समय पहले ये अनाउंसमेंट जो हुआ था, इसके तहत इनका भी एम है कि इस सेक्टर का जितना हो सकता है उतना फायदा उठाकर लेने का, बिकॉज अभी के टाइम पे इंश्योरेंस सेक्टर जो है 2020 के बाद खास करके अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। जहाँ तक बात करें लीडर्स की कमेंट की, तो ईशा अंबानी जी का कमेंट यहाँ पर आया था कि एक्सपांडिंग इंश्योरेंस सीरीज, मतलब इनका जो इंश्योरेंस का कारोबार है उसको और एक्सपांड करने का ये पर्टिकुलर एक आप बोल सकते हो एक वन स्टेप है। एलियंस के जो सीईओ है ओलिवर, इन्होंने यही बोला है ब्रिंगिंग रिलायबल हाई क्वालिटी सर्विस टू इंडिया। तो ठीक है, ऐसी पॉजिटिव बयानबाजी जब कोई भी बहुत बड़ी डील होती है, पार्टनरशिप होती है, जॉइंट वेंचर होता है, तब आती रहती है। तो यहाँ पर वीडियो के एंड में समरी, कंक्लूजन या की टेकअवेज की कुछ बात करूँ तो देखिए एनबीसीसी के बारे में बहुत ही बढ़िया खबर है, क्योंकि ये बूस्ट करेगा इंफ्रा को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। वायर रिन्यूएबल की बात करें, विक्रम सोलर की बात करें, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो सोलर एनर्जी सेक्टर में बनी हुई है, इसलिए ये दो स्टॉक कहीं ना कहीं हॉट फेवरेट स्टॉक आने वाले समय के लिए रह सकते हैं। LTI माइंड्री ने अपना जो पार्टनरशिप यहाँ पर एक्सपांड कर दिया है ग्लोबल IT एंड एस सर्विस के लिए, ये भी एक पॉजिटिव खबर इनके लिए। और जियो फाइनेंशियल एलियंस का जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, वो एक नया इरा इंडियन इंश्योरेंस मार्केट के लिए लेकर आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं बात मार्केट में अभी आती हुई हमको नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी खबरें जो है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है। चाहिए तो इन सारे शेयर्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।